दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम चेंग हुआन है, उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है। चेंग हुआन की मॉम डैड से कह रही होती है कि काफी देर हो गई है, आपको जाकर चेंग हुआन को पिक करना चाहिए। डैड कहते भी हैं कि वो 29 इयर्स की हो गई है, कोई 3 साल की छोटी बच्ची थोड़ी है। लेकिन मॉम गुस्सा करने लगती है कि मेरे लिए वो छोटी है, जाकर उसको पिक करें। चेंग हुआन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर वापस आती है। चेंग हुआन के बॉयफ्रेंड का नाम शिन जियालिंग है। शिन जियालिंग चेंग हुआन से कह रहा होता है कि हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए, लेकिन तुम कभी भी मेरे साथ नहीं रुकी। चेंग हुआन कहती है कि कोई बात नहीं, हम रात में वीडियो कॉल तो कर सकते हैं ना। अब शिन जियालिंग चेंग हुआन को किस करने वाला होता है कि इतने में चेंग हुआन की मॉम आकर कहने लगती है कि तुम क्या कर रही हो। चेंग हुआन पर गुस्सा करने के बाद इसकी मॉम शिन जियालिंग को डांटने लगती है कि तुम इसको इतनी देर से घर क्यों लेकर आए हो। शिन जियालिंग कहता है कि ट्रैफिक जैम हो गई थी। तो इसकी मॉम इसको डांट रही होती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। चेंग हुआन अपनी मॉम से कहने लगती है कि मैंने ही इसको बुलाया था, मेरी वजह से हम लेट हुए हैं। लेकिन इसकी मॉम चेंग हुआन को पीछे कर देती है और शिन जियालिंग को डांटने लगती है। अब चेंग हुआन अपने डैड से कह रही होती है कि आप जाकर मॉम को रोकें। अब चेंग हुआन के डैड यहाँ पर ड्रामा करने लगते हैं कि इनके पाँव में बहुत दर्द हो रही है। ये देखकर चेंग हुआन की मॉम भी इसके डैड को देखने के लिए आ जाती है। चेंग हुआन शिन जियालिंग को इशारा करती है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। शिन जियालिंग फौरन यहाँ से चला जाता है। अब चेंग हुआन की मॉम इसके रूम में आकर इसे कहने लगती है कि क्या तुमसे जियालिंग ने शादी के बारे में बात की है? अगर वो तुम्हें लेकर सीरियस नहीं है तो तुम उससे ब्रेकअप कर लो, वैसे भी वो मुझे इतना खास पसंद नहीं है। चेंग हुआन कहती कि मम्मा फिक्र नहीं करे, मैं कल ही जियालिंग से हमारे फ्यूचर के बारे में बात करूंगी। चेंग हुआन ऐसे ही अपनी बातों से अपनी मॉम को सेटिस्फाई कर लेती है। अब रात में चेंग हुआन जियालिंग के लिए जब केक बना रही होती है तो इसको जियालिंग की वीडियो कॉल आ जाती है। जियालिंग चेंग हुआन से पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम अभी भी मुझ पर गुस्सा है? तो चेंग हुआन कहती कि नहीं, मैंने उनका गुस्सा ठंडा कर दिया है। ये जियालिंग से कहती है कि जब लास्ट टाइम तुम मेरी मॉम से मिले थे तो तुम्हारा इम्प्रेशन मेरी मॉम की नजर में अच्छा नहीं था, तो क्यों ना तुम दोबारा मेरी मॉम से मिलो ताकि वो तुम्हें जान सके। जियालिंग कहते कि फिर इसके लिए मुझे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। अगले सुबह चेंग हुआन बहुत जल्दी में काम पर जा रही होती तो मॉम कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है। तो चेंग हुआन कहती कि होटल की इंस्पेक्शन के लिए आज एक नए डायरेक्टर आने वाले हैं, इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना है। अब चेंग हुआन जल्दी से होटल पहुँच जाती है। लिफ्ट बंद होने वाली होती तो चेंग हुआन भागते हुए कहती है कि लिफ्ट को मेरे लिए रोको। लिफ्ट खुलती है तो सामने इस ड्रामा का मेल लीड खड़ा होता है जिसका नाम याओ ज़िमिंग है। चेंग हुआन लिफ्ट के अंदर आ जाती है। अब ज़िमिंग का फ्लोर आ जाता है। ये लिफ्ट से जब बाहर जाने लगा होता है तो चेंग हुआन ने जो केक पकड़ा होता है जिसकी वजह से ज़िमिंग की कॉफी अपने बाजू पर गिर जाती है। चेंग हुआन ज़िमिंग से माफी मांगती है, लेकिन ज़िमिंग कुछ कहे बगैर यहाँ से चला जाता है। चेंग हुआन अपना सामान अपनी कुलीग को पकड़ा कर ज़िमिंग के पीछे आती है। इस ज़िमिंग से ऐसा करने के लिए माफी मांग रही होती है। कहती है कि मेरे पास ये स्टेन रिमूवर है, इसको अप्लाई करने से आपके कपड़ों पर दाग नहीं लगेगा। ज़िमिंग चेंग हुआन को ये अप्लाई करने की परमिशन दे देता है। चेंग हुआन इसका स्टेन साफ कर देती है। ज़िमिंग इसका ऐसा करने के लिए थैंक्स बोलता है। चेंग हुआन इसको कहती है कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय हूँ, इसीलिए ये करना मेरा फर्ज था। ज़िमिंग चेंग हुआन को टिप देता है तो चेंग हुआन कहती है कि हमारे होटल में टिप एक्सेप्ट करना अलाउ नहीं है और वैसे भी मेरी गलती की वजह से आपके कपड़े खराब हुए थे। ये कहकर चेंग हुआन यहाँ से चली जाती है। अब न्यू डायरेक्टर यहाँ पर आने वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही होती है। इसकी कोलीग लिली केक ऑर्डर करना भूल गई होती है तो इसकी दूसरी कोलीग यहाँ पर केक को देखकर कहती है कि हम यही केक इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन चेंग हुआन कहती है कि ये केक मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाया है। तो लिली भी चेंग हुआन से रिक्वेस्ट करती है कि इस बार ये इसकी मदद कर दे। चेंग हुआन कहती है कि ये बात नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, इस पर मैंने कुछ लिखा, इसी वजह से तुम लोग ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुनकर लिली इस केक को साइड पर रख देती है। अब चेंग हुआन को इसकी मॉम कॉल करके पूछ रही होती कि क्या तुमने जियालिंग से बात की या नहीं, अगर तुम बात नहीं कर सकती तो मैं कर लेती हूँ। चेंग हुआन कहती कि मैं काम पर हूँ, ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। और जब ये वापस आती है तो यहाँ पर ज़िमिंग आ चुका होता है। चेंग हुआन ये देखकर बहुत हैरान होती कि ज़िमिंग ही इनका नया डायरेक्टर है। लिली की दूसरी कोलीग ने फिर से ये केक यहाँ पर रख दिया होता है। ज़िमिंग इससे पूछता है कि क्या ये केक तुमने बनाया है? तो चेंग हुआन कहती कि हाँ। ज़िमिंग कहते कि तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? चेंग हुआन कहती कि 7 साल। ज़िमिंग कहते कि 7 साल के काम के एक्सपीरियंस के बावजूद तुमने मीटिंग में
अपना बनाया हुआ केक यहाँ पर रख दिया है। क्या तुमने सोचा है कि गेस्ट इसके बारे में कैसा फील करेंगे? चेंगवान सारी बात बताने ही वाली होती जिमिन को कि इसकी कोलीग्स इसको देख रही होती हैं, जिसकी वजह से चेंगवान चुप हो जाती है। जिमिन कहते कि क्या तुम कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हो? तो चेंगवान कहती है कि नहीं, ये मेरी गलती है। जिमिन कहते कि फिर तुम एचआर के पास चली जाओ, तुम्हें काम से निकाला जाता है। ये कहकर जिमिन यहाँ से चला जाता है। अब लिली चेंगवान से आकर माफी मांगने लगती है और अब दिखाया जाता है कि अपनी दूसरी कोलीग से बहस ही कर रही होती है कि ये केक चेंगवान ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाया, तो हमें इसको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। इतने में यहाँ पर जिमिंग आ जाता है और जैसे ही जिमिंग इस केक को देखता है तो इसको गुस्सा आ जाता है। जिमिंग इनसे पूछता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो चेंगवान की कोलीग कहती है कि चेंगवान लिली से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये वूयू से गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, क्या अब तुम मेरे साथ चलकर मिस्टर याओ को सब कुछ एक्सप्लेन करोगी या नहीं? लेकिन वूयू इसके साथ जाने से इनकार कर देती है। जिमिंग जैसे मीटिंग से फ्री होता है तो चेंगवान इससे मिलने के लिए आती है। जिमिंग कहती है कि तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं, तो चेंगवान कहती है कि मैं आपसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई हूँ। तो जिमिंग कहते हैं कि मुझे माफी की जरूरत नहीं है। चेंगवान कहती है कि क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? जिमिंग कहते हैं कि फिर तुमने उस टाइम एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि वो केक किसी और ने टेबल पर रखा था? चेंगवान ये सुनकर चुप हो जाती है। तो जिमिंग कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही एक चांस दे चुका हूँ। अब सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर सुजैन जिमिंग के पास आते हैं, कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि आप चेंगवान को काम से निकाल रहे हैं, लेकिन चेंगवान हमारे डिपार्टमेंट की बेस्ट एम्प्लॉय है, तो क्यों ना मैं आपको इस सिचुएशन के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट लिख कर दूं। चेंगवान कहती है कि केक मेरा था, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी थी, लेकिन ये सब हो जाने के बाद हर कोई दूसरे को इल्जाम दे रहा था, तो मुझे लगा कि मैनेजमेंट ये देखना नहीं चाहती। जिमिंग कहते हैं कि जो लोग अपने राइट के लिए खुद खड़े नहीं होते उनको सिंपैथी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए दूसरों से। मिस्टर सुजेंग भी जिमिंग से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो जिमिंग कहते हैं कि किसी को भी मुझसे सेकंड चांस नहीं मिलता, लेकिन तुम मिस नाइस का रोल प्ले करना चाहती हो तो मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। ये कहकर जिमिंग यहाँ से चला जाता है। अब चेंगवान ये सारी बात जियालिंग से शेयर करती है। जियालिंग कहते हैं कि तुम जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। चेंगवान मुस्कुराते हुए कहती है कि जो तुम्हें सैलरी हर मंथ मिलती है उससे तुम खुद को ही सपोर्ट कर पा रहे हो, ये बड़ी बात है। चेंगवान जियालिंग से कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम उस केक को देख भी नहीं पाए। जियालिंग इसको हक करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। चेंगवान कहती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है, तो जियालिंग अपने बैग से एक टॉय निकालता है। चेंगवान इसको देखकर कहती कि ये क्या है, तो ये टॉय गाना गाते हुए कह रहा होता है कि चेंगवान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चेंगवान इसको देखकर हंसने लगती है और जियालिंग से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे ये गिफ्ट वाकई में बहुत पसंद आया है। अब चेंगवान जियालिंग को किस करने वाली होती है कि इतने में एक कॉल आ जाती है। ये देखकर जियालिंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये कॉल चेंगवान की मॉम की होती है। चेंगवान अपनी मॉम की कॉल काट देती है। जियालिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ, जहाँ पर जाकर हम अपने रिलेशनशिप की 3री एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब जिमिंग में जांग से मिलने के लिए आता है। अब मीटिंग के दौरान में जांग जिमिंग के आइडिया की वजह से नाराज हो गई होती है, तो ये जैसे ही जिमिंग को देखती है तो कहती है कि तुम काफी अच्छी एक्टिंग करते हो। जिमिंग कहते हैं कि ये गिफ्ट जियो ने आपके लिए भेजा है। एक्चुअल में जियो में जांग की बेटी होती है। मिस जांग पूछती है कि यहाँ पर तुम्हारा टारगेट कौन है। जिमिंग कहते हैं कि जब मुझे शिंगैनली मिल जाएगा तो मैं ये जगह आपके पास छोड़कर हेडक्वार्टर्स वापस चला जाऊंगा और मुझे ऐसा करने में 1 साल लग जाएगा। मिस जांग कहती है कि पहले तुम डेनिस को निकालने में मेरी मदद करो और 1 साल बाद जब मैं ईस्ट चाइना रीजन की प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो मैं हेडक्वार्टर्स में तुम्हारी प्रमोशन करवाने में मदद करूंगी। अब रेस्टोरेंट से आते हुए मिस जांग जिमिंग से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर नए हो, इसलिए मैं अपना सबसे ट्रस्टेड ड्राइवर तुम्हें दे रही हूँ। ये जिमिंग से मिस्टर मे को मिलवाती है। अब मिस्टर मे जिमिंग को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। आज जिमिंग फिशिंग रॉड खरीदने के लिए आया होता है। चेंगवान भी यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि कैसा इत्तेफाक है। जिमिंग कहते हैं कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो, तो चेंगवान कहती है कि नहीं, मैंने सुना था कि आपको फिशिंग करना पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए लेने आई थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी यहाँ पर आपसे मुलाकात हो जाएगी। जिमिंग को जो चीज नहीं मिल रही होती वो चेंगवान के पास होती है, इसको देने लगती है। तो जिमिंग कहते हैं कि क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो। चेंगवान कहती है कि मैं बस एक और चांस के लिए फाइट करना चाहती हूँ, लेकिन जिमिंग इसको इग्नोर करके बिल पे करने के लिए आ जाता है, लेकिन इतने में इसको होटल से कॉल आ जाती है, तो जल्दी से चेंगवान जिमिंग का बिल पे कर देती है। ये देखकर जिमिंग को गुस्सा भी आ रहा होता है। जिमिंग फोन पर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं सोंगजियांग 1 घंटे में पहुँचूं। ये जिमिंग को बता रहा होता है कि डेशन होम फर्निशिंग का जो वारिस है उसका नाम शिन जियालिंग है और उसकी गर्लफ्रेंड भी हमारे होटल में ही काम करती है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम चेंगहुआन है। ये सुनकर जिमिंग काफी हैरान होता है। अब चेंगहुआन जिमिंग से कह रही होती है कि क्या मुझे आपका वक्त मिल सकता है, लेकिन जिमिंग इसको इग्नोर करते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। ये कहते हुए जिमिंग अपनी कार के पास आ जाता है और यहाँ पर चेंगहुआन अपने डैड को देखकर बहुत हैरान होती है और पूछने लगती है कि डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके डैड बताने लगते हैं कि मिस्टर याओ अभी अब्रॉड से वापस आए तो मिस
सांग ने मुझे इनके साथ रहने के लिए कहा है। सिमिंग अब मिस्टर मे से कहते हैं कि मुझे 1 घंटे में सोंगचांग जाना है। तो मिस्टर मे कहते हैं कि 1 घंटे में तो पहुंचना मुश्किल है। सिमिंग कहते हैं कि फिर बताएं मैं क्या करूं। चेंगवान कहती है कि मुझे एक रास्ता मालूम है जिसके जरिए मैं आपको 1 घंटे में वहाँ पर पहुंचा सकती हूँ। अब चेंगवान सिमिंग को अपने साथ सबवे में ले आती है। इतने रश में सिमिंग बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। चेंगवान सिमिंग को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि लास्ट टाइम मैंने जो कुछ भी किया आप मुझे माफ कर दे और मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। सिमिंग इसको चुप करने के लिए कहता है। सिमिंग चेंगवान से कहते कि अगर मैं लेट हो गया तो तुम खुद रिजाइन करके चली जाओगी। चेंगवान कहती है कि ठीक है। सबवे से निकलने के बाद चेंगवान इसको बाइसिकल राइड करने के लिए कहती है। सिमिंग ऐसा करना तो नहीं चाह रहा होता लेकिन ये चेंगवान की बात मान लेता है। अब चेंगवान पहुँच कर कहती है कि हम लोग 15 मिनट पहले ही पहुँच गए हैं। सिमिंग कहते हैं कि तुम इस बार वाकई में ही काम आई हो। चेंगवान कहती है क्या अभी भी मुझे रिजाइन करके जाना होगा। सिमिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। ये सुनकर चेंगवान बहुत खुश हो जाती है और उसको थैंक्स करती है। सिमिंग कहते कि कल मुझसे कोई कॉपरेशन के बारे में बात करने वाला है लेकिन मैं उससे नहीं मिल सकता, लेकिन तुम मेरी सेक्रेटरी के तौर पर उससे मिलने के लिए जाओगी, लेकिन कोशिश करना कि तुम उसको नाराज नहीं करो। जब तुम ये काम कर लोगे उसके बाद हम तुम्हारे काम के बारे में बात करेंगे। चेंगवान ऐसा करने के लिए मान जाती है। अब चेंगवान सिमिंग को उसका सामान पकड़ाते हुए फिशिंग पर एक बुक भी गिफ्ट करती है। सिमिंग ये लेने के बाद यहाँ से चला जाता है। रात में घर आने के बाद चेंगवान जब वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रही होती है जो उसको सिमिंग ने भेजी होती है तो ये कहने लगती है कि ये तो वही कंपनी है जहाँ पर जियालिंग काम करता है। चेंगवान की मॉम फिर से आकर इसको फोर्स करने लगती है कि तुम जल्दी से जियालिंग से शादी के बारे में बात करो। चेंगवान अपनी मॉम को भेजने के बाद जियालिंग को मैसेज करती है कि क्या तुम कल मेरे घर पर डिनर के लिए आ सकते हो। तो जियालिंग कहते कि कल मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना है लेकिन हम इसके बाद मिल सकते हैं। चेंगवान कहती कि ठीक है। अब जियालिंग अपने डैड के साथ जा रहा होता है। जियालिंग के डैड डेनिस से बात कर रहे होते हैं क्योंकि इस साल की बिडिंग कॉन्फ्रेंस आने वाली होती है और जियालिंग के डैड चाहते होते हैं कि ये लोग बिड जीते। ये डेनिस से मदद मांग रहे होते हैं लेकिन डेनिस बहाना करके कॉल बंद कर देता है। अब जियालिंग अपने डैड के साथ जब अंदर जा रहा होता है तो जियालिंग अपने डैड से कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए रेस्टरूम इस्तेमाल करना है। ये कहकर ये चला जाता है। जियालिंग के डैड मिस्टर शन से मिलने के लिए चेंगवान आती है। चेंगवान कहने लगती है कि मिस्टर याओ को एक बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी जिसकी वजह से वो आपसे नहीं मिल सकते। ये मीटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको रीशेड्यूल भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए मिस्टर याओ ने अपनी जगह मुझे भेजा है। जियालिंग ने सिर्फ चेंगवान की वजह से मास्क पहना होता है, ना ही कि अपने डैड के पास आना चाह रहा होता है। जैसे ही जियालिंग अंदर आने लगता है तो ये चेंगवान को अपने डैड से बात करता हुआ देख लेता है। ये फौरन वापस से जाने वाला होता है कि इसके डैड इसको अंदर बुला लेते हैं। मिस्टर शिन कहते हैं कि मेरा बेटा और इसका नाम शिन जियालिंग है। ये सुनकर चेंगवान बहुत हैरानगी से इसको देखती है। चेंगवान को मालूम हो चुका होता है इसलिए जियालिंग भी अपना मास्क उतार देता है। चेंगवान बहुत हैरानगी से जियालिंग को बुलाती है तो इसके डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो जियालिंग चेंगवान का हाथ पकड़ के कहता है कि डैड ये मेरी गर्लफ्रेंड है। चेंगवान इसके डैड से कहती है कि हम यहाँ पर काम की बात करने के लिए मिल रहे हैं तो हम काम के बारे में बात करते हैं। तो मिस्टर शिन कहने लगते कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मिस्टर याओ बहुत बिजी हैं कि वो मुझसे मिल नहीं सकते या फिर उन्होंने जानबूझकर तुम्हें मुझसे बात करने के लिए भेजा है। चेंगवान कहती है कि मुझे आपके और जियालिंग के रिलेशनशिप के बारे में नहीं मालूम था। मुझे भी अभी मालूम हुआ तो ये नामुमकिन है कि मिस्टर याओ इस बारे में पहले से ही जानते हो। मिस्टर शिन कहते हैं कि अब से मैं ही हमारी पार्टनरशिप के सारे मामलात को देखूंगा। मिस्टर याओ जो भी जानना चाहते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। चेंगवान कहती कि ठीक है मैं मिस्टर याओ को बता दूंगी। अब मिस्टर शिन तो यहाँ से चले जाते हैं। अब जियालिंग इससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन चेंगवान इससे गुस्सा हो गई होती इसलिए इससे बात नहीं करना चाह रही होती। जियालिंग कहता है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं, मेरे डैड एक छोटी सी कंपनी ही तो चलाते हैं। चेंगवान कहती है कि हम दोनों को एक साथ कितने साल हो गए हैं। तो जियालिंग कहते हैं कि कल ही तो हमारी 3री एनिवर्सरी थी। अब यहाँ पर कोई आ रहा होता है जो कि इन दोनों की बातें सुनने लगता है। चेंगवान इस पर गुस्सा कर रही होती है कि इन 3 सालों में तुमने अपने पेरेंट्स और अपने बारे में मुझसे झूठ बोले हैं। इससे कहने लगती है कि तुम्हें शंघाई के खाने की आदत नहीं थी इसलिए मैंने वो खाना सीखा जो तुम्हारे होम टाउन में खाया जाता है। तुमने कहा कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें फायर करने वाली है तो मैंने तुम्हारे लिए प्लान्स बनाए ताकि तुम्हें तुम्हारी कंपनी काम से नहीं निकाले। मैंने तुम्हारी वजह से बहुत सफर किया है लेकिन तुम अब मुझे ये बता रहे हो कि तुम एक अमीर माँ बाप के बेटे और तुम्हें मेहनत करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। चेंगवान कहते कि क्या मुझे बेवकूफ बनाकर तुम्हें खुशी मिलती है। जियालिंग कहता है कि तुम मुझे सब के लिए माफ कर दो। शुरुआत में मैंने तुमसे ये सब छुपाया था लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं मौके की तलाश में था कि मैं तुम्हें ये सब बता दूं, लेकिन मुझे डर था कि तुम बहुत गुस्सा हो जाओगी। चेंगवान कहते कि अब से मैं तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करूंगी। जियालिंग कहते कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता हूँ। जियालिंग कहते कि अभी तुम काम पर जाओ, रात को मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें सब कुछ सही से समझा दूंगा।
तो चेंगवान कहती है कि रात को घर आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहती। ये कहकर चेंगवान यहाँ से चली जाती है और जिमिंग के सेक्रेटरी ने इन दोनों की सारी स्टोरी आकर जिमिंग को बता दी होती है। जिमिंग कहते हैं कि इन सब बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जब तक वो जियालिंग के साथ रिलेशनशिप में है तो वो हमारे लिए यूजफुल है। अब जिमिंग चेंगवान को अपने ऑफिस में बुलाता है। चेंगवान जिमिंग से कहती है कि एक्चुअल में मिस्टर शिन मेरे बॉयफ्रेंड के डैड हैं और मुझे और उनको आज ही के बाद मालूम हुई, इसलिए उनको ये लग रहा है कि मैं अपने रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके ये डील करना चाहती हूँ उनसे। जिमिंग इसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। जिमिंग कहते हैं कि जहाँ तक तुम्हारे रिलेशनशिप की बात रही तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है और मैं तुम्हारी जॉब के बारे में सोचूंगा। चेंगवान जब घर पर आती है तो ये कुछ गिफ्ट्स अपनी मॉम को देते हुए कहती है कि ये जियालिंग ने भिजवाए हैं, आज उसको ओवर टाइम काम करना है इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा। ये कहकर चेंगवान अपने रूम में चली जाती है। अब मॉम इस बात पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने तो कहा था कि ये लड़का भरोसे के काबिल ही नहीं है। चेंगवान अपनी मॉम का गुस्सा देखकर बाहर आकर कहती है कि उसे ओवर टाइम काम नहीं करना बल्कि हमारा झगड़ा हुआ है, इसी वजह से वो आज नहीं आ रहा। तो डैड कहते हैं कि क्या तुम लोगों का झगड़ा सीरियस है? तो चेंगवान कहती कि नहीं, हम कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे। इतने में जियालिंग चेंगवान के घर के सामने आकर ऊंची आवाज में कह रहा होता है कि मैं गलत था, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करने का एक चांस दे सकती हो? इसकी आवाज सुनकर चेंगवान विंडो से बाहर देखती है तो जियालिंग फ्लावर्स लेकर बाहर खड़ा होता है। यहीं पे खड़ा होकर ऊंची आवाज में कहने लगता है कि मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरी फैमिली होम फर्निशिंग कंपनी चलाती है, मैं एक विला में रहता हूँ और मेरी इस शहर में 4 प्रॉपर्टीज हैं। अब इनके नेबर्स भी जियालिंग की सारी बातें सुन रहे होते हैं। चेंगवान चिल्लाते हुए कहती है कि तुम चुप कर जाओ। चेंगवान की मॉम गुस्से में इसके पास नीचे जा रही होती है कि ये सब हमसे झूठ बोल रहा है। तो चेंगवान अपनी मॉम से कहती है कि इसने अभी जो कुछ भी कहा है वो सच है। अब इसके अमीर होने वाली बात सुनकर तो इसकी मॉम को बहुत खुशी होती है। चेंगवान अब गुस्से में इसके पास जा रही होती है कि इसने 3 साल मुझसे झूठ बोला है। तो इसकी मॉम इसको रोकती हैं और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि उसने किसी कारण कि तुमसे झूठ बोला है और देखो वो तुमसे अब माफी मांग रहा है, तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। चेंगवान को तो अपनी मॉम पर यकीन नहीं आ रहा होता। चेंगवान का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा हो तो ये कही जा रही होती है कि ये 3 साल मेरे सामने गरीब बनने की एक्टिंग करता रहा है और इसके पेरेंट्स इसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब चेंगवान की मॉम जियालिंग को ऊपर बुला लेती है, लेकिन चेंगवान गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। अब चेंगवान का भाई यहाँ पर जाओ आ जाता है जो कि यहाँ पर बाकी सब लोगों को अपने घर जाने के लिए कहता है। जियालिंग कहते हैं कि प्लीज अपनी बहन को मनाने में मेरी मदद करो। जाओ कहते हैं कि मेरी बहन गुस्सा नहीं करती, अगर वो तुमसे नाराज है तो तुमने जरूर कुछ न कुछ तो गलत किया ही होगा। जियालिंग ऐसे ही ऊंची आवाज में से माफी मांग रहा होता है। चेंगवान अपने भाई को कॉल करके कहती है कि तुम ऊपर आ जाओ और इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब जाओ भी यहाँ से चला जाता है। अब चेंगवान अपने साथ जियालिंग को बाहर ले आती है और इसने जियालिंग को पनिशमेंट दी होती है और ये चेंगवान को कह रहा होता है कि एक्चुअल में मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि उनको डर था कि कोई मुझे धोखा दे देगा। ये कहते हुए जियालिंग कहता है कि तुम प्लीज इस दफा मुझे माफ कर दो। चेंगवान कहती है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। ये जियालिंग से कहती है कि तुम्हारी फैमिली अमीर है लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि हम दोनों मिलकर मेहनत से पैसे कमाएंगे और अपनी फैमिलीज पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। जियालिंग कहते हैं कि ठीक है। चेंगवान कहती है कि और दूसरा ये कि तुम फ्यूचर में मुझसे किसी बात के बारे में भी झूठ नहीं बोलोगे। जियालिंग कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अब जियालिंग चेंगवान के पास आकर बैठ जाता है और चेंगवान का गुस्सा भी अब ठंडा हो गया होता है। चेंगवान को जिमिंग की कॉल आती है जो कि चेंगवान को बताता है कि तुम कल से काम पर आ सकती हो, लेकिन तुमने चूंकि कुछ गलतियां की इसलिए तुम्हारा बोनस काटा जाएगा। चेंगवान ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है। अब जैसे ही जियालिंग को पता चलता है कि इसकी जॉब नहीं गई तो ये भी चेंगवान के लिए बहुत खुश होता है। इसके बाद चेंगवान के डैड इसको और जाओ को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर आते हैं। डैड पूछते हैं कि क्या अब तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया है? तो चेंगवान कहती है कि जियालिंग ने मुझसे वादा किया है कि वो आइंदा मुझसे झूठ नहीं बोलेगा और वैसे भी इस झूठ के अलावा जियालिंग बहुत अच्छा है, वो वाकई में मुझसे बहुत प्यार करता है। डैड कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है। इतने में मॉम की कॉल भी आ जाती है जो कि पूछने लगती है कि क्या जियालिंग और चेंगवान का झगड़ा खत्म हो गया है। तो डैड कहते हैं कि हाँ तुम फिक्र नहीं करो, उनका झगड़ा खत्म हो गया है। आज जिमिंग ने सबको मीटिंग के लिए बुलाया होता है। जिमिंग कहते हैं कि वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है इसीलिए सब लोग अपना प्रपोजल लेकर आएंगे और इस प्रपोजल के लिए आपके पास 1 हफ्ते का वक्त होगा। मैं फिर सभी होटल के डिपार्टमेंट से हर प्रपोजल पर वोटिंग करवाऊंगा। जिमिंग कहता है कि जो भी विनर होगा उसको स्पेशल बोनस दिया जाएगा और वो एग्जीक्यूटिव स्वीट में 2 नाइट स्टे भी कर सकता है। तो चेंगवान के कोलीग्स घर जा रहे होते हैं तो ये चेंगवान से कहते हैं कि क्या तुम आज घर नहीं जाओगी? तो चेंगवान कहती है कि मेरी जॉब अभी जाते जाते बची है तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। ये जब अपने लिए कॉफी लेने के लिए उठती है तो देखती है कि जिमिंग भी अभी तक काम कर रहा है। अब
अब चेंगवान को काम करते हुए काफी देर हो गई होती है। इसको चियालिंग का मैसेज आता है कि मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या तुम अभी भी काम कर रही हो। इसका मैसेज देखने के बाद चेंगवान अपना काम बंद कर देती है। चियालिंग चेंगवान के लिए सूप लेकर आया होता है। चेंगवान ये सूप पीने लगती है तो चियालिंग कहते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम अभी भी मुझसे नफरत करती हैं। चेंगवान कहती है कि मेरी मॉम सिर्फ मेरा अच्छा चाहती हैं, इसीलिए तुम मेरी मॉम को इस तरह से जज मत करो, वो बहुत नाइस हैं। चियालिंग कहते हैं कि मैं भला उनको क्यों जज करूंगा, मैं जानता हूँ कि अगर मुझे तुम्हारा एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनना है तो मुझे तुम्हारी फैमिली को भी उतनी अच्छे से ट्रीट करना होगा। चेंगवान कहती लेकिन तुम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो। चियालिंग चेंगवान को किस करने ही वाला होता है कि चेंगवान इसको रोकती है क्योंकि इसको कॉल आ रही होती है। चेंगवान को इसकी मॉम की कॉल आई होती है जो कि कह रही होती है कि तुम्हें आने में बहुत देर हो गई है। इसकी मॉम की आवाज सुनकर चियालिंग चेंगवान की मॉम को हाई बोलता है। चियालिंग की आवाज सुनते ही चेंगवान की मॉम की टोन ही बदल जाती है। चियालिंग पूछता है कि क्या मैं इस वीकेंड आपके घर डिनर करने के लिए आ सकता हूँ। तो मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम घर पर आ सकते हो। और चेंगवान की मॉम से ये पूछने लगती है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो चेंगवान जल्दी से अपनी मॉम को बाय करके कॉल बंद कर देती है। चेंगवान इससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में मेरे घर पर आने वाले हो। तो चियालिंग कहते कि तुमने तो कहा था कि एक सीरियस मसला है, और पूछ रहा होता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के लिए क्या बाय करना चाहिए। चेंगवान कहती है कि कुछ भी एक्सपेंसिव बाय करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ऐसा बाय कर लेना जिसको देखकर मेरी मॉम तुम्हारी सिंसियरिटी को फील कर सके। चेंगवान की मॉम अब जल्दी से इसके डैड के पास आते हुए कहने लगती है कि कल चियालिंग डिनर पर आ रहा है तो मुझे जल्दी से घर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। तो डैड कहते हैं कि चियालिंग हमारी फैमिली को अच्छे से जानता है तो इतना स्पेशल सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मॉम कोई भी बात नहीं सुनती और डैड को भी अपने साथ घर की सफाई में लगा लेती हैं। चेंगवान की मॉम खाना बना रही होती क्योंकि आज चियालिंग आने वाला होता है। दूसरी तरफ चियालिंग भी चेंगवान के घर पर जाने के लिए तैयार हो गया होता है कि इतने में इसकी मॉम आती है। चियालिंग अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो इसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि आज हम मिस जांग ने इनकार कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने ये मीटिंग अरेंज की है। चियालिंग को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इसकी मॉम इसको फोर्स करने लगती है कि तुम एक दफा उनसे मिल तो लो। चियालिंग कहते हैं कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कुछ देर बाद ही वापस आ जाऊंगा। अब चियालिंग मिस जांग से मिलने के लिए आ गया होता है। इन दोनों की मॉम साइड पर बैठकर इनको देख रही होती हैं। चियालिंग मिस जांग से कह देता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने डैड की वजह से आया हूँ, असल में मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ। मिस जांग कहने लगती है कि तो फिर हमें यहाँ पर एक्टिंग करनी होगी, तुम ये कहना चाह रहे हो। चियालिंग कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत चालाक हो। चियालिंग अब जल्दी से चेंगवान को मैसेज कर देता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। चेंगवान कहती कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ज़ीमिंग अपनी ग्रैंडमा के साथ शिंगैनली गार्डन आया होता है। ग्रैंडमा इसको एक पेड़ दिखाकर कहती है क्या तुम्हें ये पेड़ याद है। तो ज़ीमिंग कहता है कि ये पेड़ अजीब सा लग रहा है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम भूल गए हो कि ये पेड़ मैंने और तुमने ही तुम्हारे अब्रॉड जाने से पहले लगाया था। ज़ीमिंग कहते कि ग्रैंडमा आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं तो इसके बारे में भूल गया था। ग्रैंडमा ज़ीमिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड अभी भी जेल में हैं? ज़ीमिंग कहते कि मुझे चेंगवान का नाम सुनकर ज़ीमिंग बहुत हैरान होता है। अब ग्रैंडमा ज़ीमिंग को एक रेस्टोरेंट लेकर आते हैं। यहाँ का जो मैनेजर होता है वो ग्रैंडमा को बहुत अच्छे से जानता होता है। अब जब ये दोनों अंदर आ रहे होते हैं तो ग्रैंडमा यहाँ पर चियालिंग को देख लेती हैं। चियालिंग को देखने के बाद ये ज़ीमिंग से कहती है कि तुम अंदर मेरा इंतजार करो। ग्रैंडमा चियालिंग से कहती है कि तुम भी यहाँ पर आए हुए हो। चियालिंग कहता है कि चेंगवान आपका जिक्र ही कर रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम निकाल कर मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँ। ग्रैंडमा कहती है कि ये लड़की कौन है। इससे पहले कि चियालिंग कुछ बोल पाता ये लड़की कहती कि मैं इसकी डेट हूँ। तो चियालिंग कहता है कि ग्रैंडमा ये सब फेक है और बताने लगता है कि इसके डैड और मेरे डैड ने मिलकर इस मीटिंग को अरेंज करवाया है। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती हैं। चेंगवान की फैमिली अपसेट हो गई होती क्योंकि ये लोग काफी देर से चियालिंग का इंतजार कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा चेंगवान को मैसेज करती है कि चियालिंग शिंगैनली में किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर आया हुआ है। वो कह रहा था कि उसकी फैमिली ने ये डेट अरेंज की है। ये मैसेज पढ़कर चेंगवान को बहुत बुरा लगता है। मॉम पूछती है कि चियालिंग क्या कह रहा है। तो चेंगवान कहती है कि उसने मुझे मैसेज किया है कि हम उसका इंतजार नहीं करें, वो आज नहीं आ पाएगा। चेंगवान चियालिंग से कह रही होती है कि मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती इसलिए तुम यहाँ पर नहीं आना। इतने में चियालिंग भागता हुआ इसके पास आ जाता है। चियालिंग चेंगवान से कहने लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, वो ब्लाइंड डेट नहीं बल्कि काम था। चेंगवान कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे तो इस तरह से तुम्हें आना था। चियालिंग इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि एक्चुअल में हम दोनों के डैड एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर्स हैं। जाओ भी चेंगवान के पीछे आ रहा
होता है तो ये देखता है कि सभी लोग खड़े होकर इन दोनों के झगड़े को देख रहे होते हैं। चेंगवान कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है, मेरी मम सुबह से तुमसे मिलने के लिए। चार्लिंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। चेंगवान कहती है कि तुमने मेरा और मेरी फैमिली का मजाक उड़ाया है। इतने में चेंगवान की दोस्त मामा आ जाती है जो कि चार्लिंग को मारती है। चार्लिंग अभी भी चेंगवान से बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन मामा इसको कोई बात नहीं करने देती। गार्ड आकर चार्लिंग से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी ने रास्ता रोका हुआ इसलिए अपनी कार को आकर साइड पर करो। चार्लिंग को ये गार्ड अपने साथ लेकर चला जाता है। चेंगवान मामा से कहती है कि प्लीज तुम इस सब के बारे में मेरी मॉम को मत बताना भी। मामा कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अब मामा जब चेंगवान की फैमिली के साथ लंच कर रही होती है तो मॉम कहने लगती है कि आज चार्लिंग भी आने वाला था लेकिन आज वो नहीं आया। वो मामा से कहती है कि तुम तो अपनी लाइफ में सेट हो गई हो, अब तो तुम्हारे बेटे का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन चेंगवान की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। मामा कहती है कि मेरी डाइवोर्स हो गई है। ये बात सुनकर सब काफी हैरान होते हैं। चेंगवान कहती कि क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें चीट किया था? मामा कहती कि ऐसी बात नहीं है, उसको सिर्फ शादी के नाम पर एक मेड चाहिए थी, लेकिन मैं भला बिला वजह किसी की मेड क्यों बनूं? चेंगवान के पेरेंट्स को भी मामा के लिए बुरा लग रहा होता है। मामा कहने लगती कि ये सब बातें छोड़े, ये सबके लिए गिफ्ट्स लाई होते और मामा के दिए हुए गिफ्ट्स इन सभी को काफी पसंद आते हैं। रात में मामा चेंगवान को एक जगह पर लेकर आती है और कहने लगती है कि ये जगह मैंने अभी रेंट पर ली है, नीचे वाला फ्लोर ज्वेलरी स्टोर के लिए और ऊपर मैं रहती हूँ। चेंगवान कहती है कि ये जगह तो वाकई में बहुत अच्छी है। चेंगवान जब वापस घर पर आती है तो इसके पेरेंट्स की इसको रूम से आवाजें सुनाई दे रही होती है। चेंगवान बाहर खड़े होकर अपने पेरेंट्स की बातें सुनने लगती है। इसकी मम डैड से ये बात कर रही होती है कि चेंगवान की जल्दी शादी होने वाली है तो हमें इसके जहेज के लिए अभी भी काफी पैसों की जरूरत है। चेंगवान की मम कहते हैं कि मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है और जो हमने सेविंग्स की हैं उसको मिलाकर हमारे पास काफी पैसे हो जाएंगे। चेंगवान को अपने पेरेंट्स की बातें सुनकर बुरा लग रहा होता है क्योंकि इसके पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि अगर इन्होंने ज्यादा पैसे जमा किए होते तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। चेंगवान अपने रूम में आकर अब अपने प्रपोजल पर काम करना शुरू कर देती है। आज जिमिंग इनके डिपार्टमेंट के सभी प्रपोजल्स देख रहा होता है। अब चेंगवान अपना प्रपोजल सबको बताने लगती है। चेंगवान के प्रपोजल का मेन आइडिया ये होता है कि यंग लोग एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें। इसका आइडिया सुनते ही सबको काफी अजीब लगता है तो चेंगवान कहती है कि जब हम इस दिन पर पेरेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो वो लोग यंग कपल्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और अगर प्रमोशन की बात की जाए तो हम ऐसा करके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे और हमें बहुत सारे फैमिली कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। जिमिंग को इसका आइडिया काफी पसंद आता है और कहता है कि हम तुम्हारा प्लान इस्तेमाल करेंगे। ये सुनते ही सभी लोग चेंगवान के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब मीटिंग खत्म हो जाती है तो जिमिंग चेंगवान को अपने साथ ऑफिस में आने के लिए कहता है। जब चेंगवान ऑफिस में आ जाते तो जिमिंग कहता है कि ये मेरा असिस्टेंट हीदोंग है, सभी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हुए आप हीदोंग के साथ काम करेंगी। जिमिंग कहता है कि मुझे देशन होम फर्निशिंग का कोई प्रोडक्ट इस इवेंट के गिफ्ट के तौर पर चाहिए और उसकी प्राइस भी कम होनी चाहिए। चेंगवान कहती लेकिन ये काम तो शेरी का है। जिमिंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन इस इवेंट की इंचार्ज तुम हो। चेंगवान जिमिंग से कहती कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करके प्राइस को कम करवाऊंगी तो फिर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी। जिमिंग कहता है कि तुमने मेरी बात को सही समझे बगैर ही ओवरथिंक करना शुरू कर दिया है। देशन होम फर्निशिंग पहले ही हमारे होटल का सप्लायर है, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उससे भी यही बात कहता। मैं तुम्हें प्राइस के बारे में नेगोशिएट करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें पोटेंशियल देखा है। ये बात तो तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि तुम प्राइस को कितना कम करवाती हो। जब तक प्राइस बजट के अंदर होगी तो मुझे कोई एतराज नहीं है। चेंगवान कहती कि अब मुझे आपकी बात समझ आ गई है। ये कहने के बाद चेंगवान यहाँ से चली जाती है। हीदोंग जिमिंग से कहता है कि चेंगवान एक ऑनेस्ट इंसान है। क्या चेंगवान की कुलीग इसके पास आकर कहती है कि तुम्हारे लिए किसी ने ये बुके भेजा है। वो यूं भी चेंगवान को देख रही होती है लेकिन प्रोजेक्ट इसको मिलने की वजह से ये चेंगवान से काफी जेलस दिखाई दे रही होती है। ये बुके जियालिंग ने भेजा होता है और ये चेंगवान से माफी मांग रहा होता है। अब चेंगवान को जियालिंग से मिलना होता है अपने काम के सिलसिले में, लेकिन ये काफी कंफ्यूज लग रही होती है। जियालिंग के घर पर आज उसके दोस्त आए होते हैं। डोरबेल बजती है तो जियालिंग खुश हो जाता है कि कहीं चेंगवान तो नहीं आए, लेकिन कोई डिलीवरी आई होती है। चेंगवान शूली को कॉल करके कहती है कि मैं जियालिंग से प्राइस के बारे में बात नहीं करूंगी, इसलिए तुम मुझे देशन होम के सेल्स मैनेजर का नंबर सेंड कर दो।
इसकी कोलिग कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर देती हूँ। अगले दिन चेंग हुआन चार्लिंग की कंपनी में मिस्टर वांग से मिलने के लिए आती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि मिस्टर वांग एक इमरजेंसी की वजह से बाहर गए हैं। चेंग हुआन यहीं पे बैठकर मिस्टर वांग का इंतजार करने लगती है। अब मिस्टर वांग जब वापस आकर इसको यहाँ देखते हैं तो कहते हैं कि अभी भी यहाँ से गई नहीं है। तो मिस्टर वांग का असिस्टेंट कहने लगता है कि प्राइस तो मिस्टर शिन और मिस्टर डेनिस ने खुद ही डिसाइड किए थे। अब मिस्टर वांग चेंग हुआन के पास जाते हैं, कहते हैं कि अभी तो लंच का टाइम हो गया है, तो क्यों ना हम लोग लंच के दौरान जाती है। ही दोंग जिमिंग से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि चेंग हुआन अपने काम के साथ काफी सिंसियर है, वो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से मीटिंग करने के लिए गई है आज। ही दोंग कहते हैं कि मुझे बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन जब देशन के मैनेजर्स की बात आती है तो ये लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। ये कहने लगता है कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो अपने काम के लिए अपने बॉयफ्रेंड को इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ये सुनकर जिमिंग को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। चेंग हुआ मिस्टर वांग और इनके कोलिग्स के साथ लंच करने के लिए आ जाती है। जैसे ही चेंग हुआन मिस्टर वांग के साथ ड्रिंक करने वाली होती है तो यहाँ पर ही दोंग आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दे, मुझे आने में देर हो गई है। चेंग हुआन ही दोंग को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है। ये सबसे कहने लगता है कि मेरा नाम ही दोंग है और मैं मिस्टर याओ का असिस्टेंट हूँ। उन्होंने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मुझे यहाँ पर आप सब लोगों को ज्वाइन करना है। मिस्टर वांग भी ही दोंग का बहुत वार्मली वेलकम करते हैं। जब ये बैठ जाता तो चेंग हुआन इससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ही दोंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। ही दोंग जिमिंग को मैसेज करके कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अभी पहुँचा हूँ, अगर तुम इतने ही ज्यादा परेशान हो तो तुम खुद आकर क्यों नहीं देख लेते। जिमिंग कहते हैं कि ये सब बातें बंद करो और जो भी होगा मुझे उसकी रिपोर्ट देते रहना। अब मिस्टर वांग फिर से सबको ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते तो ही दोंग कहते हैं कि हम यहाँ पर सारे आदमी हैं, तो चेंग हुआन के साथ ड्रिंक करना सही नहीं लगता, इसीलिए चेंग हुआन के बिहाफ पर मैं ड्रिंक करूंगा। ही दोंग ड्रिंक पीने ही वाला होता है कि चेंग हुआन खड़े होकर कहती है कि आज सब लोग काफी खुश हैं इसलिए मैं ड्रिंक करूंगी। जिमिंग ही दोंग को मैसेज कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें रिपोर्ट देने के लिए कहा था, तो अब तुम कहाँ पर चले गए हो। चेंग हुआन एक ही झटके में सारा ग्लास पी लेती है और ही दोंग इसको रोकता ही रह जाता है। जब ये लोग ड्रिंक कर लेते हैं तो चेंग हुआन मिस्टर वांग से प्राइस के बारे में बात करती है। चेंग हुआन सब कुछ बहुत प्रोफेशनली हैंडल कर रही होती है। यहाँ पर मिस्टर वांग प्राइस कम करने के लिए मान गए होते हैं। मिस्टर वांग बात ही कर रहे होते हैं कि इनको चार्लिंग का मैसेज आता है कि चेंग हुआन मेरी गर्लफ्रेंड है, आप इवेंट के लिए जितनी % प्राइस कम करेंगे मैं अपने डैड से कहकर उतने % आपकी सैलरी इंक्रीज करवाऊंगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद ही चेंग हुआन से कहते हैं कि मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट देता हूँ। ये सुनते ही चेंग हुआन भी बहुत ज्यादा खुश जाती है। जिमिंग को परेशानी हो रही होती है, ये ही दोंग को कॉल्स भी कर रहा होता है, लेकिन ही दोंग इसी खुशी में इसकी कॉल्स भी नहीं देखता। ही दोंग अपना फोन अटेंड नहीं कर रहा होता, इसीलिए जिमिंग खुद यहाँ पर आ जाता है। जिमिंग जब रूम में आता है तो ही दोंग चेंग हुआन के साथ खेल रहा होता है। ही दोंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए जिमिंग को देखकर भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। चेंग हुआन जिमिंग के पास जाकर कहती है कि आपने जो मुझे टास्क दिया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और मुझे 20% डिस्काउंट मिल गया है। चेंग हुआन जिमिंग से कहती है कि इसी खुशी में मैं आपके साथ ड्रिंक करती हूँ। ही दोंग ये देखकर कहता है कि मिस्टर याओ ड्रिंक नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी जगह मैं पी लेता हूँ। ये देखकर जिमिंग को गुस्सा आ जाता है, इसे ग्लास लेते हुए कहने लगता है कि किसने कहा है कि मैं ड्रिंक हैंडल नहीं कर सकता। ये कहकर जिमिंग इसको पी लेता है। ये एक ग्लास पीने के बाद ही जिमिंग की हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि ये बेहोश हो जाता है। ये दोनों बाहर लाने के बाद भी इसको यूं ही घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें इस टाइम कोई टैक्सी नहीं मिल रही होती। चेंग हुआन कहती है कि हम इसे इस तरह से तो नहीं लेकर जा सकते, अगर किसी कोलीग ने देख लिया तो क्या होगा। ही दोंग कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये चेंग हुआन से कहता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्या तुम पिक्चर नहीं लेना चाहोगी। तो चेंग हुआन इसके लिए मान जाती है। अब चेंग हुआन जिमिंग के साथ पिक्चर्स खिंचवाती है। ही दोंग और चेंग हुआन जिमिंग को होटल ले आते हैं। चेंग हुआन ही दोंग से कहती है कि तुम इसके लिए रूम लो, मैं इसको ऊपर लेकर जाती हूँ। चेंग हुआन जब इसको ऊपर लेकर आती है तो जिमिंग को होश आ जाता है। ही दोंग और चेंग हुआन बहुत मुश्किल से जिमिंग को रूम में लेकर आते हैं। ही दोंग चेंग हुआन से कहता है कि मैं इसके लिए टॉवल लेकर आता हूँ। चेंग हुआन जाने वाली होती है कि जिमिंग इसको जाने से रोकता है और अपने पर्स से पैसे निकाल कर चेंग हुआन को टिप के तौर पर दे रहा होता है। चेंग हुआन इसको वापस करते हुए कहती कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिमिंग इसको जबरदस्ती अपना वॉलेट दे रहा होता है। अगली सुबह जब जिमिंग की आँख खुलती है तो ये पूछ लगता है कि कल रात में वापस कैसे आया था। तो ही दोंग कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये इसको सारी बातें बताने लगता है, लेकिन जिमिंग इसकी
बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता तो ही दोंग इसको कल रात की पिक्चर्स दिखाने लगता है। इन पिक्चर्स को देखकर सिमिंग एम्बैरेस हो रहा होता है। ही दोंग इसको वही फाइल दिखाता है जिसको देखकर सिमिंग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। होटल आने के बाद सिमिंग चंगवान को अपने ऑफिस में बुलाता है। सिमिंग चंगवान से कहता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड की मदद लेकर प्राइस कम क्यों नहीं करवाए। चंगवान कहती है कि बस मुझे लगता है कि खुद पर रिलाय करना ज्यादा बेहतर है। चंगवान सिमिंग को थैंक्स करती है और यहाँ से चली जाती है। चंगवान बहुत खुशी खुशी अपने डैड के पास आती है। डैड कहते हैं कि तुम बहुत खुश लग रहे हो तो कोई गुड न्यूज होगी। चंगवान कहती है कि क्या आप मॉम को सरप्राइज देना चाहते हैं। अब ये होटल का पास टेबल पर पड़ा होता है और मॉम इसको देखते हुए कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। डैड कहते हैं कि लास्ट वैलेंटाइन तो तुम इसी तरह के लग्जरी होटल में जाना चाहती थी, तो मॉम कहती है कि नहीं, आप इसको कैंसिल कर दें। मॉम को ऐसा करना काफी महंगा लग रहा होता है, इसीलिए अब डैड चंगवान को इशारा करते हैं। तो चंगवान अपनी मॉम को आकर बताती है कि ये मुझे अपनी कंपनी की तरफ से मिला है और ये फ्री है। ये पास देखने के बाद चंगवान की मॉम को यकीन आ जाता है और ये काफी खुश होती है कि चंगवान को ये बोनस मिला है। आज चंगवान के होटल में ये इवेंट होता है जिसमें सभी यंग लोग वैलेंटाइंस डे अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। चंगवान के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब इवेंट के दौरान एकदम से लाइट चली जाती है। चंगवान इसी को देखने आ रही होती है कि एकदम से लाइट की डायरेक्शन चंगवान की तरफ से हो जाती है और यहाँ पर एक ग्रुप आकर डांस करने लगता है। चंगवान और बाकी सबको भी कुछ समझ में नहीं आ रही होती। जब ये ग्रुप पीछे हटता है तो सामने कॉस्ट्यूम में कोई खड़ा होता है जिसको देखकर सिमिंग और बाकी सब लोगों को भी बहुत अजीब लग रहा होता है कि चंगवान के पास आकर नीचे बैठ जाता है और जब चेहरे से ये अपना कॉस्ट्यूम उतारता है तो ये और कोई नहीं बल्कि जियालिंग होता है। चंगवान यहाँ पर जियालिंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। सिमिंग भी यहाँ पर जियालिंग को देखकर हंस रहा होता है। चंगवान जियालिंग से कह भी रही होती कि ये तुम आखिर क्या कर रहे हो, लेकिन जियालिंग इसकी कोई भी बात सुने बगैर अपने प्लान को फॉलो कर रहा होता है। ये नीचे बैठकर अपनी तलवार चंगवान को दे रहा होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके साथ ही ये स्वॉर्ड खुल जाती है और इसके नीचे एक रिंग होती है। जियालिंग रिंग देते हुए चंगवान से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन चंगवान जियालिंग के सारे सरप्राइज से बहुत एम्बैरेस हो गई होती है। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो शोर मचाने लगते हैं कि इसको यस करना चाहिए। चंगवान जियालिंग के पास जाकर कहती है कि तुम पहले यहाँ से उठ जाओ, हम बाहर जाकर बात करते हैं। जियालिंग जिद कर रहा होता है कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम यस नहीं बोलोगी। इतने में यहाँ पर मिस्टर जू आते हैं जो कि चंगवान को साइड पर बुलाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगती हैं कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो। चंगवान मिस्टर जू से माफी भी मांगते लेकिन मिस्टर जू इसको डांटे जा रहे होते तो जियालिंग मिस्टर जू के पास आकर कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। चंगवान जियालिंग को रोकने लगती है और मिस्टर जू से माफी मांगती है, लेकिन जियालिंग तो शांति नहीं हो रहा होता। मिस्टर जू को बातें सुनाया जा रहा होता है। चंगवान बहुत मुश्किल से जियालिंग को जबरदस्ती बाहर ले आती है। चंगवान गुस्से में कह रही होती है कि तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद कर दो। जियालिंग कहते हैं कि तुम फिर से गुस्सा हो गई हो, मैंने फूल भी भेज कर देख लिए लेकिन तुम उनसे भी खुश नहीं हुई। फिर मैंने इस इवेंट के लिए डिस्काउंट का गिफ्ट दिया और इस इवेंट की तुम्हारी खातिर सारी टिकट्स भी खरीद ली। चंगवान कहती कि क्या तुमने मुझे डिस्काउंट दिया था। जियालिंग कहता है कि तुम मेरे कनेक्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने मिस्टर वांग से कहकर सीक्रेटली तुम्हारी मदद की थी। चंगवान जियालिंग से कहती है कि हमारा आज का थीम पेरेंट्स के प्यार के बारे में था, लेकिन तुमने आज जो कुछ भी किया है उसकी वजह से तुमने मेरी सारी मेहनत को जाया कर दिया है। ये कहकर जब चंगवान जाने लगती तो जियालिंग कहते हैं कि ये तो बताते जाओ कि तुम्हारी हाँ है या ना। ये सुनकर चंगवान को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि मैं काम पर जा रही हूँ। इसकी मॉम भी इसको रोककर कहने लगती है कि तुम गलत फैसला कर रही हो, लेकिन चंगवान गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब चंगवान जब घर पर आकर इसको देखती है तो ये कहने लगती है कि जियालिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मॉम कहने लगती है कि इसको मैंने यहाँ पर इनवाइट किया है। चंगवान जियालिंग को अपने साथ बाहर ले आती है। जियालिंग चंगवान को एक पावर बैंक दिखाता है। चंगवान इसको देख कर कहती है कि अभी तक तुम्हारे पास है। जियालिंग कहता है कि हाँ, हम जिस दिन पहले दिन मिले थे उस दिन मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी और मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैं बहुत परेशान था और तुमने बिल्कुल एक एंजल की तरह आकर मेरी मदद की, मुझे ये पावर बैंक दिया। चंगवान कहती है कि इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जियालिंग कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, वो ये कि बाद में मेरा फोन चार्ज हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हारा पावर बैंक इस्तेमाल किया क्योंकि ऐसा करके ही मुझे तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता था। उसके बाद तो तुम जानती हो कि क्या हुआ था। मैं हमेशा ही बहाना करता था कि मैं ये पावर बैंक लाना भूल गया हूँ और इसी दौरान तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। चंगवान भी इसकी बातें सुनकर इमोशनल हो गई होती है। जियालिंग कहता है कि मैं ये पावर बैंक तुम्हें देते हुए
वही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हमारे रिलेशनशिप को भी चार्ज कर देगा। चंगवान इसको देखकर रोने लगती है। जियालिंग कहते कि प्लीज तुम रो मत, ये सारी मेरी गलती है। चंगवान कहती कि आखिर तुमने गलत किया क्या है। फिर पूछ लगती है कि तुमने आज जो कुछ अरेंजमेंट की थी उस पर तुम्हारे कितने पैसे लग गए हैं। जियालिंग कहते कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है। चंगवान कहती है कि नहीं। चंगवान कहती कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं देखूंगी कि तुम फ्यूचर में कैसे बिहेव करोगे। जियालिंग कहते कि तुम फिक्र नहीं करो, अब मैं अच्छे से बिहेव करूंगा। और चंगवान को आकर हक करते हुए कहने लगता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। चंगवान भी मुस्कुरा रही होती है। चंगवान को जैसे ही याद आता है ये जियालिंग से पूछती है कि आखिर रिंग कहाँ पर है। तो जियालिंग कहता है कि रिंग तो तुम्हारी मॉम के पास है। अब मॉम रिंग को देखते हुए कह रही होती है कि तो बहुत ही सुंदर है। ये चंगवान से कहती है कि तुम इसको ट्राई क्यों नहीं करके देखती। ये कहकर मॉम चंगवान के हाथ में रिंग पहनाती हैं और कहती हैं कि ये तो तुम्हारे हाथ में और भी अच्छी लग रही है। मॉम कहते हैं कि वक्त कितनी जल्दी गुजरता है, मेरी बेटी की शादी भी होने वाली है। इसकी मॉम काफी इमोशनल हो गई होती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती। तो चंगवान अपनी मॉम के आंसू साफ करके कहने लगती है कि मॉम आप तो कुछ ज्यादा ही अपसेट हो रही हैं। मैं कौन सा शादी के बाद आपसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी, और वैसे भी अगर मैं शादी ना भी करूं तो भी मैं आपके लिए छोटी सी हूँ। मॉम कहने लगती है कि तुम ठीक कह रही, तुम चाहे जितने भी बड़ी हो जाओ मेरे लिए तुम मेरी छोटी सी बेटी ही रहोगी। जियालिंग अपनी मॉम और बहन को बता देता है कि मैंने चंगवान को प्रपोज कर दिया है। ये मॉम से कहता है कि आप डैड से डिस्कस कर लें ताकि फिर मैं आपको चंगवान के घर पर लेकर जा सकूं। जियालिंग की मॉम इसके लिए मान जाती हैं। जब जियालिंग यहाँ से जाता है तो इसकी बहन अपनी मॉम से कह रही होती है कि आप इतनी आसानी से कैसे मान सकती हैं। तो मॉम कहती है कि अगर मेरा बेटा खुश है तो मुझे शादी पर कोई एतराज नहीं है। चंगवान जिमिंग के पास इवेंट की रिपोर्ट लेकर आती है और कहने लगती है कि उस दिन इवेंट पर मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया था, इसलिए आप मुझे माफ कर दें। तो जिमिंग कहता है कि इस रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अच्छा काम किया है। लेकिन चंगवान उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिमिंग से माफी मांग रही होती है। तो जिमिंग कहता है कि तुम हर वक्त माफी क्यों मांगती रहती हो, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा ही फायदा हुआ है और वैसे भी अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करना समझदारी है। चंगवान कहती लेकिन वो मेरा आइडिया नहीं था। जिमिंग कहता है कि लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा आया है, मैं सिर्फ रिजल्ट की वैल्यू करता हूँ। जिमिंग इसके रिंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी रिंग काफी सुंदर है और इसको कंग्रेचुलेशंस कहता है। चंगवान कहती है कि आपका थैंक्स करने के लिए मैंने कुछ पेस्ट्रीज बेक की हैं। जिमिंग इसके लिए इसको थैंक्स बोलता है और चंगवान यहाँ से चली जाती है। हीदोंग जिमिंग के ऑफिस में आकर कहने लगता है कि तुम कब से मीठा पसंद करने लगे हो। तो जिमिंग कहता है कि तुम नहीं समझोगे। जिमिंग को ग्रैंडमा की कई बातें याद आ रही होती हैं। जिमिंग हीदोंग से कहने लगता है कि शिंगैनली को हासिल करने के लिए चंगवान ही की है, इसीलिए ग्रैंडमा को अभी जो भी पसंद है वो मुझे भी पसंद है। अब जिमिंग ग्रैंडमा से मिलने के लिए आता है। जिमिंग ग्रैंडमा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया होता है और ये ग्रैंडमा को पेस्ट्रीज भी देता है। तो ग्रैंडमा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि इनको चंगवान ने बनाया है ना। जिमिंग कहता है कि आप तो देखते ही पहचान गई हैं। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी पोती एक सिंसियर लड़की है, इसलिए तुम उसको ज्यादा तंग मत किया करो। जिमिंग कहता है कि आपने मुझे जो कुछ भी बताया था वो मुझे सब अच्छे से याद है और काम पर भी मैं चंगवान पर खास तवज्जो देता हूँ, वो काफी मेहनती है और हम साथ में काफी अच्छा काम कर सकते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम बहुत कम लोगों की तारीफ करते हो। जिमिंग कहता है कि वो हर चीज के लिए अपने ऊपर रिलाई करती है, इसलिए मैं चंगवान से हमारे रिलेशन के बारे में बात करने का भी नहीं सोच सकता। मुझे डर है कि वो ऑकवर्ड फील करेगी ये जानकर। ग्रैंडमा कहती है कि तुम बहुत समझदार हो। जिमिंग ग्रैंडमा के साथ ये पेस्ट्रीज ट्राई करता है और जिमिंग को भी काफी अच्छी लगती हैं। चंगवान को अब जियालिंग का मैसेज आ जाता है कि तुम अपने पेरेंट्स को बता दो कि मेरी फैमिली जल्द तुम्हारी फैमिली से मिलने वाली है। मॉम डैड से कहती हैं कि आप एक दिन के लिए मिस्टर याओ से कार बोरो करेंगे। डैड कहते हैं कि मैं उनका ड्राइवर हूँ, उनसे कार मांगना अच्छा नहीं लगेगा। तो मॉम कहती हैं कि आप मिस सांग से बात कीजिएगा, आपने उनके लिए इतने साल काम किया है, वो जरूर मान जाएंगी। तो चंगवान के डैड कहते हैं कि ठीक है मैं ट्राई करूंगा। चंगवान अब मामा से मिलने के लिए आती। मामा बहुत हैरान हो रही होती कि तुम इतनी जल्दी मान भी गई हो। ये चंगवान के बैग से चीजें निकालते हुए इसको बता रही होती कि ये सब चीजें तुमने अपने बैग में इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि इन चीजों की जियालिंग को जरूरत पड़ सकती है। तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसकी टेक केयर करती हो। चंगवान कहती है कि मैं ये सब इसलिए नहीं करती कि बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मामा चंगवान की किसी बात से भी सेटिस्फाइड नहीं होती। चंगवान कहती कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें कल मेरे साथ चलना है। मामा कहती कि तुम मेरे लिए गिफ्ट भी लाई हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आज चंगवान
के डैड जिमिंग और मिस जांग को लेकर जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में चेंगवान की मॉम की कॉल आ रही होती है। डैड पहले तो चेंगवान की मॉम की कॉल काट देते हैं, लेकिन ड्राइव करते हुए गलती से इनसे कॉल अटेंड हो जाती है और चेंगवान की मॉम कहने लगती है कि क्या आपने अभी तक कार बोरो नहीं की, हमें चेंगवान के इन लॉ से मिलना है कल। डैड जल्दी से ये कॉल बंद कर देते हैं। मिस जांग कहने लगती है कि वक्त कितनी जल्दी गुजरता है, चेंगवान की अब शादी भी हो रही है। ये शादी के लिए चेंगवान के डैड को कांग्रेचुलेशंस कहती हैं। चेंगवान के डैड मिस जांग से कहते हैं कि कल हमें चेंगवान के इन लॉ से मिलने के लिए चाहता है, इसलिए मेरी वाइफ चाहती है कि मैं आपसे कार बोरो करूं। जियालिंग की फैमिली अमीर है तो मेरी वाइफ चाहती है कि हमें भी उनके सामने अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब करना जरूरी नहीं है। वैसे भी आपने मेरी बहुत मदद की है, अगर आप मेरी मदद ना करती तो चेंगवान आज यहाँ पर जॉब भी नहीं कर रही होती। जिमिंग चेंगवान के डैड से कहता है कि कल आपकी छुट्टी है, आप अच्छे से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। जिमिंग मिस जांग से कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि आप मिस्टर मे को कार दे देंगी, तो मिस जांग कहने लगती है कि मिस्टर मे ने मेरी जान बचाई थी, मैं उनकी कुर्बानी की कदर करती हूँ और मैंने मिस्टर मे के मेडिकल बिल्स भी पे किए थे। उसके बाद मैंने मिस्टर मे और उनकी बेटी को जॉब दी। मिस कहते लेकिन फिर भी मुझे उनको रेड एनवेलप दे देना चाहिए था। सिमिंग कहते हैं कि आप अपने काम पर फोकस करेंगे, सब मैं संभाल लूंगा। आज चेंगवान मोमो के साथ अपनी मॉम को लेकर आई होती है। यहाँ पर जो उसकी मॉम ड्रेस ट्राई करती है वो मॉम को पसंद होता है, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से ये खरीदना नहीं चाह रही होती। मोमो ये बहाना कर देती कि मेरे पास कुछ डिस्काउंट कूपन्स हैं। ये सुनते ही चेंगवान की मॉम ये ड्रेस खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। चेंगवान बिल पे करने के बाद मोमो से कहती है कि जाओ हमारे रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम भी मॉम को लेकर वहीं पर आ जाना। चेंगवान जब जाओ के पास जा रही होती है तो उसकी मुलाकात जिमिंग से हो जाती है। जिमिंग चेंगवान को शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस कहता है और ये कि अब तुम्हारी शादी हो रही तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। चेंगवान कहती है कि शादी के बाद भी मेरे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिमिंग इसको गुड लक विश करके यहाँ से चला जाता है। जिमिंग चेंगवान को गिफ्ट में देने के लिए एक वॉच पसंद करता है, लेकिन फिर ये सेल्समैन से कहता है कि मुझे इससे एक्सपेंसिव गोल्ड वॉच दिखाओ, क्योंकि उसे भी तो शिन फैमिली के सामने अपनी पोजीशन अच्छी रखनी है। अब लंच के बाद जाओ जब मोमो के साथ जा रहा होता है तो ये मोमो से कहते हैं कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। तो मोमो कहती है कि मैं कौन सा कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। जाओ कहता है कि मेरी मॉम ने तुमसे तुम्हारी कार बोरो कर ली है और उन्होंने तुम्हें हमारे साथ आने के लिए भी नहीं कहा। मोमो कहती है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों फैमिलीज मिल रही है इसलिए मेरा वहाँ पर होना जरूरी नहीं है। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स अपने काम की वजह से बहुत बिजी रहे हैं, फैमिली का प्यार क्या होता है ये मुझे तुम लोगों के साथ रहकर ही मालूम हुआ है। मोमो जाओ से कहती है कि जब तुम लोग शिन फैमिली के साथ डिनर करोगे तो तुम अपनी बहन की टेक केयर करना। जाओ कहता है कि मैं ये टास्क जरूर पूरा करूंगा और मोमो से पूछता है कि क्या तुम्हें प्यार पर यकीन है। मोमो कहती है कि हाँ मुझे प्यार पर तो भरोसा है, लेकिन शादी पर नहीं। अब जाओ जब कार में बैठता है तो मोमो इसके लिए सीट को एडजस्ट कर रही होती है। मोमो को ऐसा करते देखकर जाओ को अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि जाओ मोमो को पसंद करता है। जाओ सब कार को लेकर घर पहुँचता है तो मोमो इसको एक नेकलेस का डिजाइन सेंड करती है और वॉइस नोट पर इसे कह रही होती है कि मैंने रियलाइज किया है कि तुम्हारी आंखें काफी सुंदर हैं, इसीलिए उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये डिजाइन बनाया है। इस डिजाइन को देखने के बाद जाओ अपनी आंखों को देखकर खुश हो रहा होता है। अब जाओ को रात में टियान फेंग का मैसेज आता है कि तुम इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं हो। चेंगवान कहते कि बड़ी बहन होने की वजह से रूम मेरे पास है और मुझे तुम्हारे मुकाबले पेरेंट्स की ज्यादा फेवर भी मिली है। तुमने जो भी मेरे लिए किया है मुझे वो सब याद है। जब मेरी शादी हो जाएगी तब तुम्हें भी रूम मिल जाएगा। जाओ कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, हम बहन भाई हैं। वैसे भी अच्छी लॉ फर्म्स दूसरे शहरों में हैं, तो हो सकता है कि काम करने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़े। ये चेंगवान से कहते हैं कि तुम शादी के बाद हमसे ज्यादा मिलने के लिए आया करना। चेंगवान इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है, कहती है कि तुम काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें जल्द जॉब मिल जाएगी। साओ कहते हैं कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मैं इतना अच्छा तो नहीं कर पाया था, लेकिन मेरी कॉलेज की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, मुझे कई दफा स्कॉलरशिप मिल चुकी है। चेंगवान कहती है कि मुझे मालूम है, मेरे लिए तो तुम बेस्ट हो। ये जाओ से कहती है कि अच्छी लॉ फर्म ज्वाइन करने के लिए तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम लाइफ में जब भी किसी मुश्किल का सामना करो तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना तो मत भूलना। साओ कहते हैं कि मुझे समझ आ गई है। अब चेंगवान अपनी फैमिली को लेकर आज होटल आ जाती है। अब जियालिंग भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहा होता है। मॉम को डैड पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये हमेशा ही सिर्फ अपने काम को वैल्यू देते हैं। अब जियालिंग अपनी फैमिली से चेंगवान की फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाता है। जियालिंग की मॉम सॉरी कर रही होती है कि आपको हमारी वजह से वेट करना पड़ा है। चेंगवान की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं। अब जब ये सब लोग बैठ जाते हैं तो चेंगवान की मॉम कहने लगती है कि जियालिंग के डैड नहीं आए, तो मॉम कहती है कि अचानक एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई थी, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए।
पाए। ये सुनकर चेंगवान के मॉम डैड को बहुत बुरा लगता है। जियालिंग ये देखकर चेंगवान के पेरेंट्स से अपने डैड के ना आने की वजह से माफी मांगता है। जियालिंग कहता है कि यहाँ की एक स्पेशल डिश है, मैं उसको जाकर देख कर आता हूँ। तो इसकी बहन कहने लगती है कि हम तो यहाँ के स्पेशल मेन्यू से ही ऑर्डर करते हैं। जियालिंग की बहन चेंगवान से ऑर्डर करने के लिए कहती है। चेंगवान कहती है कि ठीक है, मैं जाकर ऑर्डर कर देती हूँ। जियालिंग कहते है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाहर आने के बाद जियालिंग चेंगवान से कह रहा होता है कि मेरी बहन ने भी जो कुछ भी कहा है तुम उन सब बातों का बुरा नहीं मनाना। अब जियालिंग की मॉम सबको खाना शुरू करने के लिए कह रही होती है, तो चेंगवान के डैड खड़े होकर पहले ये सब कुछ अरेंज करने के लिए जियालिंग की मॉम को थैंक्स करते हैं और कहते हैं कि हमारी बस यही विश है कि हमारी बेटी हमेशा खुश रहे। इसी बात पर ये सारे ड्रिंक करते हैं। अब जियालिंग खड़ा होकर चेंगवान के पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग फिक्र नहीं करें, चेंगवान को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब जियालिंग की बहन लंच के दौरान बार बार चेंगवान की फैमिली को ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि आप लोग आम से लोग हैं और इन दोनों फैमिलीज का कोई जोड़ नहीं। चेंगवान के डैड से फिश खाते हैं तो इनको खांसी आ जाती है। ये देखकर चेंगवान और इसकी मॉम फौरन से डैड को देखने लगती हैं। जियालिंग भी उठकर खड़ा हो गया होता है तो कहने लगती है कि तुम दूसरों की तरह इस तरह से परेशान नहीं हो सकते, तुम्हें तो पता ही होगा कि फिश को कैसे खाया जाता है। ये बात सुनकर चेंगवान और साओ को बहुत बुरा लगता है। जियालिंग भी अपनी बहन से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। चेंगवान की मॉम अब जियालिंग की मॉम से पूछती है कि इन दोनों की शादी के बारे में आप क्या सोच रही हैं? तो जियालिंग की मॉम कहती है कि बच्चे खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें कब शादी करनी है। चेंगवान की मॉम कहती है कि हम पेरेंट्स हैं तो अरेंजमेंट्स में इनकी मदद करना तो हमारा फर्ज है। जियालिंग की मॉम कहती है कि अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। चेंगवान की मॉम कहती है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि चेंगवान की शादी मेरे होम टाउन में हो। जियालिंग कहता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। जियालिंग की मॉम चेंगवान की मॉम से कहती है कि शादी के सारे अरेंजमेंट्स हमारी फैमिली करेगी। चेंगवान की मॉम कहते हैं कि हम भी शादी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और अपने गेस्ट के बारे में बताने लगती हैं कि किन को इनवाइट करेंगी। गेस्ट का सुनकर जियालिंग की बहन कहती है कि जियालिंग की शादी पर डैड के बिजनेस पार्टनर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, इसलिए आपकी फैमिली जो गेस्ट इनवाइट करेगी मुझे नहीं लगता कि वो कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। चेंगवान की फैमिली को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा होता है। जियालिंग भी अपनी बहन को चुप करने के लिए कह रहा होता है। अब जिमिंग भी यहाँ पर आ चुका होता है। चेंगवान की मॉम को गुस्सा आ जाता है। ये जियालिंग की बहन से कहने लगते हैं कि तुम्हें चेंगवान से मैनर सीखने चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। चेंगवान के डैड इसकी मॉम को रिलैक्स करने के लिए कहते हैं। जियालिंग चेंगवान के पेरेंट्स से कहता है कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से इसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन जिस तरह की शादी आप लोग चाह रहे हैं वैसी शादी मेरे माइंड में नहीं है। बहुत सारे बूढ़े लोगों के बीच में शादी करना मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। ये सुनकर चेंगवान को बहुत गुस्सा आता है। ये जियालिंग से कहती है कि सिर्फ अमीर लोग इंसान कंसीडर किए जाते हैं और गरीब लोगों की कोई अहमियत नहीं है। जियालिंग कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। चेंगवान कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम सोशल स्टेटस की बात कर रहे हो, वैसे भी मैंने कभी भी किसी अमीर फैमिली में शादी करने के बारे में नहीं सोचा। सिमिंग भी बाहर खड़ा होकर इनकी बातें सुन रहा होता है। मुझे भी पहले यही लगता था कि मैं और जियालिंग एक दूसरे के लिए अच्छा मैच है क्योंकि हम दोनों की फैमिलीज एक जैसी हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जियालिंग ने मुझसे झूठ बोला है। अगर जियालिंग मुझसे माफी की भीख नहीं मांगता तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर बैठकर ये खाना खा रहे होते, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। ये नॉर्मल बात है, लेकिन आप लोगों ने हमें यहाँ खाने पर इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद आप लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। चेंगवान गुस्से में कहती है कि अब ये शादी भी नहीं होगी। जियालिंग की बहन कहती है कि जियालिंग को तो आराम से कोई भी लड़की मिल सकती है, लेकिन तुम्हें दोबारा जियालिंग जैसा कोई नहीं मिलेगा। जियालिंग भी अपनी बहन को चुप करने के लिए कह रहा होता है। जिमिंग को भी इनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। जिमिंग तो यहाँ पर गिफ्ट देने के लिए आया होता है, इसलिए ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। चेंगवान की मॉम जियालिंग की बहन से बहस कर रही होती है। जियालिंग की बहन अब कुछ ज्यादा ही इसकी फैमिली की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर चेंगवान को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब ये अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर जाने लगती है। जियालिंग इसको रोकता है, लेकिन चेंगवान गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जियालिंग इनके पीछे आता है और इसके पेरेंट्स को भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। चेंगवान अपने पेरेंट्स से कहती है कि आप लोग जाएं, आज जो कुछ भी हो तो जियालिंग उसके लिए चेंगवान से माफी मांग रहा होता है। तो चेंगवान इससे कहती है कि माफी मांगने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट ही नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की भी शादी हो सकती है। जियालिंग कहते हैं कि इतना बड़ा मसला नहीं है, हम चीजों को हल कर सकते हैं। चेंगवान कहती है लेकिन हम दोनों को ही रिलैक्स होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अब यहाँ पर एक वर्कर आती है जो कि चेंगवान से कहती है कि किसी ने आपके लिए ये गिफ्ट छोड़ा है। चेंगवान जब कार्ड पर नाम देखती है तो नाम जिमिंग का होता है। जियालिंग कहता है कि भला तुम्हारा बॉस तुम्हें इतना कीमती तोहफा क्यों देगा। चेंगवान गुस्से में कहती है कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है। ये कहने के बाद चेंगवान यहाँ से चली जाती है। चेंगवान जिमिंग को कॉल करके कहती है कि आपने मुझे ये गिफ्ट क्यों भेजा। जिमिंग कहते कि मेरी तरफ से नहीं बल्कि मैं सांग की तरफ से था। जिमिंग
चेंगवान से कहता है कि कोई भी तुम्हारी वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए अभी जो तुम्हारी कंडीशन है उसमें एक अमीर फैमिली में शादी करने से तुम ही सफर करोगी। ये कहकर जिमिंग कॉल बंद कर देता है। चेंगवान भी यही सोच रही होती है कि जिमिंग बिल्कुल ठीक कह रहा है। चेंगवान जब वापस घर पर आती तो उसकी मॉम पूछने लगती है कि तुम्हारी जियालिंग से क्या बात हुई है। चेंगवान अपनी मॉम से कहती है कि मुझे नहीं लगता मॉम कि मेरी और जियालिंग की शादी हो सकती है। मॉम चेंगवान से कहने लगती है कि मैं ये बात मानती हूँ कि जियालिंग की फैमिली का बिहेवियर ठीक नहीं था, लेकिन जियालिंग तुम्हारी तो बहुत केयर करता है। तुम्हारी शादी जियालिंग से हो रही है, तुम उसकी फैमिली के साथ थोड़ी रहोगी। चेंगवान कहती है कि अगर मेरी खुशी के बदले में मेरी पूरी फैमिली की बेइज्जती की जाएगी, इससे तो बेहतर यही है कि मैं शादी ना करूं। चेंगवान के इनकार करने के बाद भी मॉम इसको यही कह रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। चेंगवान को गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि मॉम मैं कभी भी इस तरह से शादी नहीं करना चाहती थी। ये कहकर चेंगवान यहाँ से चली जाती है। अब मामा चेंगवान को अपने साथ बाहर ले आती है। यहाँ पर ये दोनों मिलकर ड्रिंक कर रही होती हैं। मामा ने यहाँ पर साओ को बुलाया होता है। साओ मामा के पास आकर कहने लगता है कि मेरी बहन कहाँ पर है, तो मामा कहती है कि वो रेस्टरूम गई है। साओ टेबल को देखकर कहता है कि लगता है आज मेरी बहन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। ये मामा से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो मामा कहती है कि उसको नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब साओ को मैसेज आता है, जिसको देखने के बाद ये कहता है कि कुछ दिन पहले मैं एक बहुत बड़ी फर्म में इंटरव्यू देने के लिए गया था और मुझे हायर कर लिया गया है। मामा जब इसका हायरिंग लेटर देखती है तो जाओ के लिए बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स उसको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये जाओ से कहती है कि तुम जल्दी से अपने पेरेंट्स को ये लेटर भेज दो। जाओ ये लेटर भेजते हुए रुक जाता तो मामा कहती कि क्या हुआ। जाओ कहता है कि मेरे पेरेंट्स चेंगवान की शादी की वजह से पहले ही परेशान है, इसलिए मैं उनको बाद में बता दूंगा। वैसे भी ये सिर्फ इंटर्नशिप है। मामा कहती लेकिन ये भी बहुत खुशी की बात है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब चेंगवान स्टेज पर आ जाती है और माइक में सबसे कहने लगती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी एंगेजमेंट टूट गई है। जाओ जल्दी से चेंगवान के पास आता है, इसको टेबल पर आकर बिठाता है। जाओ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और ये अजीब तरह की बातें कर रही होती है, इसलिए मामा कहती है कि हमें इसको जल्दी से घर लेकर चलना चाहिए। चेंगवान के पेरेंट्स भी इसकी वजह से बहुत अपसेट होते हैं। अगली सुबह चेंगवान अपनी मॉम से कहती है कि कल मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही हार्शली बात की थी, इसलिए आप मुझे माफ कर दें। चेंगवान की मॉम कहती कि क्या तुमने कल ड्रिंक की थी। चेंगवान कहती कि हाँ। चेंगवान अपनी मॉम को अपने लिए परेशान देखकर इनको हक कर लेती है और कहती है कि आपने हमेशा जो कुछ भी किया है वो मेरी ही बेहतरी के लिए किया है। चेंगवान अपनी मॉम से कहती है कि मॉम हम ब्रेकफास्ट करते हैं, मैंने आपके और डैड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। चेंगवान अपनी मॉम को इयरिंग्स भी गिफ्ट करती है जो कि इसकी मॉम को बहुत पसंद आते हैं। चेंगवान यहाँ से जाने लगती है तो ये वापस आकर अपनी मॉम को किस करती है और कहती है कि मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहने के बाद चेंगवान अपने रूम में चली जाती है। इसकी मॉम ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाती हैं। आज चेंगवान की मॉम जिमिंग की ग्रैंडमा से मिलने के लिए आती हैं, लेकिन नर्स चेंगवान की मॉम को बताती है कि वो चाय पीने के लिए शिंगयानली गई हैं। चेंगवान की मॉम कहती है कि तुमने अभी किस जगह के बारे में मुझे बताया था, तो नर्स कहती है कि यहाँ करीब में ही शिंगयानली गार्डन होटल है। ग्रैंडमा आज जिमिंग के साथ ही खाना खाने के लिए यहाँ पर आई होती हैं। जिमिंग ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा मुझे लगता है कि आपको इस होटल को रीडिजाइन करवाना चाहिए, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए डिजाइनर ढूंढ सकता हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं इस जगह से इमोशनली अटैच हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसा ही रखना चाहती हूँ। जिमिंग कहता है कि अगर प्रोफेशनली बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपको इस होटल की मैनेजमेंट किसी के हवाले कर देनी चाहिए ताकि वो इस होटल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके। ग्रैंडमा जिमिंग से कहती है कि मैं ये होटल किसके हवाले करूँ, तो जिमिंग कहते हैं कि मेरे और चेंगवान के हवाले, हम दोनों साथ में मिलकर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि जिमिंग तुम्हें फैमिली का मतलब नहीं पता। जिमिंग ग्रैंडमा से कहने लगता है कि मैं आपके लिए प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज की मेंबरशिप लेना चाहता हूँ ताकि अगर कभी भी आपकी तबीयत खराब हो तो मेडिकल स्टाफ आपकी फौरन आकर मदद कर सके। ये सब बातें यहाँ पर आते हुए चेंगवान की मॉम ने भी सुन ली होती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि इस मेंबरशिप पर अपने पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिंग कहता है कि ये जरूरी है वरना मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। चेंगवान की मॉम कहती है कि ये मेंबरशिप और इंश्योरेंस की बात कर रहा है। चेंगवान की मॉम उसे में यहाँ पर आते हुए उसको धोखेबाज कहते हुए इसको अपना पर्स मारती है। चेंगवान जल्दी से यहाँ पर आते हुए पूछती है कि मॉम क्या हुआ है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे पोते को हिट किया है। चेंगवान ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है। इतने में यहाँ पर जिमिंग आ जाता है कि यहाँ पर जिमिंग को देखकर वो ज्यादा हैरान होती है, तो इसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो चेंगवान कहती है कि मॉम ये मेरे नए बॉस हैं। ये बात सुनकर चेंगवान की मॉम बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाती हैं। जिमिंग कहता है कि मैं ही ग्रैंडमा का पोता हूँ। चेंगवान ये सुनकर बहुत हैरान होती है, कहने लगती है कि ग्रैंडमा मुझे इस बारे में नहीं मालूम था। चेंगवान अब अपने बैग से आइस निकाल कर जिमिंग को दे रही होती है, तो जिमिंग कहता है कि तुम्हारे बैग में आइस क्यों है। तो चेंगवान कहती है कि जैसे मुझे पता चला कि मेरी मॉम ने किसी को हिट कर दिया है तो मैंने आते हुए स्टोर से खरीद ली थी। ग्रैंडमा चेंगवान को यहाँ पर बैठने के लिए कहती हैं। तो चेंगवान की मॉम कहती है कि मुझे लगा कि ये कोई बुरा लड़का
है जो आपको इंश्योरेंस का कहकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जो भी किया आपको प्रोटेक्ट करने की खातिर किया है। चेंगवान की मॉम अब सिमिंग से भी माफी मांगती है। सिमिंग कहता है कि कोई बात नहीं। ग्रैंडमा चेंगवान की मॉम से कहती है कि तुम आज मुझसे क्यों मिलने के लिए आई थी। मॉम कहती है कि मैं आपको गुड न्यूज सुनाने के लिए आई थी। चेंगवान का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि चेंगवान की जल्दी शादी होने वाली है। तो मॉम देखती है कि चेंगवान के हाथ में रिंग तो होती नहीं है, पूछती है कि रिंग कहाँ पर है। तो चेंगवान कहती है कि मैंने रिंग उतार दी। ग्रैंडमा कहने लगती है कि शिनजियालिंग तुम्हारा फियांसे है ना, जिसको उस दिन मैंने ब्लाइंड डेट पर देखा था। अब चेंगवान की मॉम कल के बारे में ग्रैंडमा को बताने लगती है। तो चेंगवान कहती है कि मॉम ग्रैंडमा को ये सब बताकर परेशान मत करें। चेंगवान की मॉम सारी बात ग्रैंडमा को बताते हुए कहती है कि हमारी फैमिली के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो चेंगवान से सेटिस्फाइड नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इसको ज्यादा जहेज दे दो। मॉम कहती है कि मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकती। आप तो चेंगवान को बहुत पसंद करती हैं, तो शादी में आप हमारी मदद क्यों नहीं करती। चेंगवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अपनी मॉम से कहती कि मॉम बस कर दें। बात ये नहीं है कि ग्रैंडमा हमारी शादी में मदद करेंगी या नहीं, बल्कि उसकी फैमिली ने हमारी इंसल्ट की है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। ग्रैंडमा चेंगवान को अपने साथ बाहर लेकर चली जाती हैं। बाहर आने के बाद ग्रैंडमा चेंगवान से पूछती है कि तुम क्या करना चाहती हो। चेंगवान कहती है कि शादी दो फैमिलीज को जोड़ती है। शुरुआत में अगर इतने फैमिली प्रॉब्लम्स है तो आगे चलकर ये और बढ़ जाएंगे। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर इन सारे प्रॉब्लम्स का सामना करने की हिम्मत है। चेंगवान कहती है कि मुझमें तो है, लेकिन मैं जियालिंग के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि वो बदल गया है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। चेंगवान कहती है कि आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इस मसले को हल कर लूंगी। मैंने कभी भी किसी अमीर इंसान से शादी करके लाइफ में आगे बढ़ने का नहीं सोचा। ग्रैंडमा अपने ब्रेसलेट उतारती है और कहने लगती है कि मैंने तकरीब सारी जिंदगी इस ब्रेसलेट को पहना है, आज मैं ये ब्रेसलेट तुम्हें दे रही हूँ। चेंगवान कहती कि ग्रैंडमा ये बहुत कीमती है, मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन ग्रैंडमा इसकी बात सुने बगैर ये ब्रेसलेट इसको पहनाते हुए कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे ब्रेसलेट दिया था और मैं भी तुमसे वही कहूंगी जो उन्होंने मुझसे कहा था। ग्रैंडमा कहती है कि चाहे तुम शादी करो या नहीं, फ्यूचर में पछतावे की पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन तुम्हें ये जरूर मालूम होना चाहिए कि तुम असल में चाहती क्या हो। ये कहकर ग्रैंडमा अंदर चली जाती हैं। चेंगवान की मॉम जब बाहर कचरा फेंकने के लिए आती तो सिमिंग भी इनके पीछे आता है। ये चेंगवान की मॉम को आंट कह रहा होता है, तो चेंगवान की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी आंट नहीं हूँ। सिमिंग कहता है कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं ग्रैंडमा का पोता हूँ। चेंगवान की मॉम कहती है कि फिर तुम इतने साल गायब क्यों रहे, ये कौन बता सकता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। सिमिंग कहते हैं कि मैं ब्रॉड रहने के बावजूद भी ग्रैंडमा से इन टच रहा हूँ। चेंगवान की मॉम कहती है कि फिर तुम अब क्यों वापस आए हो। सिमिंग कहते हैं कि मैं ग्रैंडमा से इंश्योरेंस बाय करवाने के लिए आया हूँ। चेंगवान की मॉम कहती है कि क्या तुम वाकई में इंश्योरेंस सेल्समैन हो। तो सिमिंग हाँ में सर हिलाता है। चेंगवान की मॉम ये देख कर कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ग्रैंडमा को चीट करते हुए। मैं तुम्हें उनको धोखा देने नहीं दूंगी, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है और वैसे भी उनके पास इतने पैसे नहीं है। सिमिंग कहते हैं कि आपको कैसे पता कि उनके पास पैसे नहीं है, हो सकता है कि उनको अपने पैसों को शो ऑफ करना अच्छा न लगता हो। चेंगवान की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ कि उनके पास सिर्फ उनकी रिटायरमेंट पेंशन है, जिसके जरिए वो अपने एक्सपेंसेस उठाती हैं। सिमिंग अपने आप से कहता है कि क्या वाकई में इनको ग्रैंडमा की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं मालूम। सिमिंग ग्रैंडमा को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि आप इसको अपने पास रखें, मैं जानता हूँ कि आपको पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। चेंगवान ने पिछले सभी सालों में मेरी बहुत अच्छे से टेक केयर की है। तुम दोनों ब्लड रिलेटेड तो नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें उसको अपनी बहन की तरह ट्रीट करना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसी चीज के लिए मुझसे मिलने के लिए आए हो, ये मेरी जजमेंट है। सिमिंग कहते हैं कि मेरा यकीन करे, मैं आपसे ऐसे ही मिलने के लिए आया हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि ये तो अच्छी बात है। सिमिंग कहते हैं कि आपने मुझसे जो भी कहा मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह चेंगवान के पास मिस्टर जू आते और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी काम दे रहा हूँ, तुम्हें ये डॉक्यूमेंट लेकर मिस्टर याओ के पास जाना है। ये डॉक्यूमेंट लेकर जब यहाँ पर आ रही होती है तो इस लेडी को रिसेप्शनिस्ट से झगड़ते हुए देखती है। ये लेडी अब रिसेप्शनिस्ट की वीडियो बनाना शुरू कर देती है कि मैं तुम सब लोगों को एक्सपोज कर दूंगी। चेंगवान अब इस लेडी के पास जाती है और ये लेडी अच्छे से चेंगवान को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लेती है। होटल के अंदर आते हुए सिमिंग और हीदोंग भी इस लेडी को चेंगवान के साथ देख लेते हैं। चेंगवान इस सारे मसले को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। सिमिंग भी दूर खड़ा चेंगवान को इस प्रॉब्लम को डील करते हुए देख रहा होता है। चेंगवान रिसेप्शनिस्ट से आकर पूछती है कि क्या कोई रूम अवेलेबल है, तो ये कहती है कि कॉन्फ्रेंस की वजह से कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। चेंगवान यहाँ पर जिमिंग को देख लेती है कि जिमिंग के पास आकर ये डॉक्यूमेंट जिमिंग को देती है और कहती है कि आपने ये सब कुछ देख तो लिया ही है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप अपना एग्जीक्यूटिव स्वीट इस लेडी को दे सकते हैं। हीदोंग कहते हैं लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। जिमिंग कहता है कि अर्जेंट है तो मुझे कोई मसला नहीं है। ये कहते हुए जिमिंग
जिमिंग इसको अपने स्वीट की दे देता है। चेंगवान जिमिंग को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि मैं आपकी सारी चीजों की खुद टेक केयर करूंगी। ये कहकर चेंगवान चली जाती है। चेंगवान जब अपने डिपार्टमेंट वापस आती है तो मिस्टर सू कहते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, इस गेस्ट ने हमारे लिए प्रमोशनल आर्टिकल लिखा है। ये देखकर चेंगवान भी बहुत ज्यादा खुश होती है। चेंगवान ये आर्टिकल देखने के बाद कहती है कि आपको मिस्टर याओ को थैंक्स करना चाहिए, अगर वो अपना रूम गेस्ट को नहीं देते तो मैं ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाती। इतने में जिमिंग भी यहाँ पर आ जाता है। चेंगवान जिमिंग से कहती है कि अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको थैंक्स करने के लिए आपको कॉफी के लिए लेकर जाना चाहती हूँ। जिमिंग कहता है कि फिर काम के बाद मुलाकात होती है। इसके बाद जिमिंग चेंगवान के साथ कॉफी पीने के लिए आ जाता है। जिमिंग चेंगवान से कहते हैं कि अगर तुम वाकई में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो सैटरडे को मेरे साथ ग्रैंडमा से मिलने के लिए चलो। चेंगवान कहती है कि सैटरडे को तो वैसे ही मैंने ग्रैंडमा के साथ शिंगैनली में चाय पीने के लिए जाना है। जिमिंग कहते हैं कि तुम अक्सर ग्रैंडमा के साथ शिंगैनली जाती हो। चेंगवान कहते हैं कि हाँ, ग्रैंडमा को वहाँ का एनवायरनमेंट और उनका खाना बहुत पसंद है। जिमिंग कहता है कि तुम्हारा और ग्रैंडमा का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। चेंगवान कहती है कि हाँ। जिमिंग कहते हैं कि तुम और ग्रैंडमा ब्लड रिलेटेड तो नहीं हो। चेंगवान कहती है कि क्या इससे इफेक्ट पड़ता है। चेंगवान कहती है कि बुरा मत मनाइएगा, लेकिन इतने सालों में आपकी फैमिली से ग्रैंडमा से मिलने के लिए कोई क्यों नहीं आया। जिमिंग कहता है कि जब मेरे ग्रैंडपा ने शादी की थी ग्रैंडमा से तब उनकी जिंदगी में कोई और भी आ गया था, इसी वजह से ग्रैंडमा ने डाइवोर्स ले ली थी और ग्रैंडपा मुझे और डैड को बिजनेस के लिए अब्रॉड ले गए। जिमिंग कहते हैं कि उस टाइम पे मैं काफी छोटा था इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। चेंगवान की मॉम इसके डैड को उठाते हुए कहती है कि आप ये गिफ्ट्स लेकर जियालिंग के डैड के पास जाएंगे। अगले सुबह चेंगवान के डैडी गिफ्ट्स लेकर जियालिंग के डैड की कंपनी आ जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट इनको अंदर नहीं जाने दे रही होती क्योंकि चेंगवान के डैड ने अपॉइंटमेंट नहीं ली होती। इतने में ही जियालिंग के डैड यहाँ पर आ जाते हैं तो चेंगवान के डैड कहने लगते हैं कि आप उस दिन फैमिली मीटिंग में नहीं आए थे इसलिए आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं चेंगवान का डैड हूँ। इससे पहले कि जियालिंग के डैड कुछ कह पाते इनकी असिस्टेंट कहने लगती है कि आपकी मीटिंग है। जब ये कंपनी का नाम सुनते हैं तो चेंगवान के डैड कहते हैं कि आप याओ जिमिंग से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो जियालिंग के डैड कहते हैं कि हाँ, क्या आप उनको जानते हैं। तो चेंगवान के डैड कहते हैं कि हाँ, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बल्कि मैं ही तो जिमिंग का ड्राइवर हूँ। ये जियालिंग के डैड से कहते हैं कि वैसे मैं कंपनी जा रहा हूँ तो मैं आपको राइड दे देता हूँ। जियालिंग के डैड चेंगवान के डैड को इनकार नहीं कर पाते। जाते हुए चेंगवान के डैड जियालिंग और चेंगवान की खातिर सारे मसले सॉल्व करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जियालिंग के डैड को इनकी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती और कहने लगते हैं कि क्या आप काफी टाइम से जिमिंग के ड्राइवर हैं। तो चेंगवान के डैड कहते हैं कि नहीं, मैं जांग का ड्राइवर हुआ करता था। मिस्टर याओ अभी वापस आए इसलिए मिस जांग ने अभी मुझे उनके साथ काम करने के लिए कहा है। जियालिंग के डैड कहते हैं कि लगता है कि मिस जांग और याओ जिमिंग आप पर बहुत भरोसा करते हैं। तो चेंगवान के डैड कहते हैं कि असल में जिमिंग एक तरह से मेरा रिश्तेदार है। जियालिंग के डैड घर पर आकर अपनी वाइफ से पूछते हैं कि जब तुम चेंगवान के फैमिली से मिलने के लिए गई थी तो क्या कोई गिफ्ट देने के लिए आया था। तो ये कहने लगते हैं कि हाँ, एक वॉच का पेयर जिमिंग ने गिफ्ट किया था, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। तो जियालिंग के डैड कहते हैं कि जिमिंग की बिडिंग प्रोसेस का इंचार्ज है और वो मे फैमिली का रिश्तेदार भी है। ये अपनी वाइफ से कहते हैं कि अगर हम इस रिलेशनशिप को स्टेबल रखेंगे तो बिडिंग भी सही जाएगी। जियालिंग की मॉम कहते हैं कि फिर हमें क्या करना होगा। तो जियालिंग के डैड कहते हैं कि जब तक ये बिडिंग प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, अगर तब तक इनकी एंगेजमेंट भी हो जाती तो कोई मसला नहीं है। आज जियालिंग की मॉम चेंगवान की मॉम को फॉलो कर रही होती है। जियालिंग की मॉम चेंगवान की मॉम के पास आती है, जैसे ही प्रिटेंड कर रही होती है जैसे इत्तेफाकन इनकी मुलाकात हुई और कहने लगती है कि मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रही थी क्योंकि मैं आपके साथ हॉट सॉस बनाना सीखना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। चेंगवान की मॉम कहती है कि हाँ जरूर। घर पर आने के बाद जियालिंग की मॉम कह रही होती है कि जियालिंग उस दिन कुछ ज्यादा ही रूड था, जियालिंग के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं और जियालिंग के डैड चेंगवान को बहुत पसंद करते हैं। चेंगवान की मॉम कहती है कि हाँ, मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। मैंने तो बहुत दफा चेंगवान को ब्लाइंड डेट्स पर भेजने की कोशिश की है, लेकिन चेंगवान जियालिंग को ही पसंद करती है। लेकिन असल बात तो ये है कि हम दोनों की फैमिलीज का कोई जोड़ नहीं है। जियालिंग की मॉम कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके घर आकर मुझे ये रियलाइज हुआ है कि चेंगवान से मिलकर इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि उसकी परवरिश इतने वार्म और अच्छे माहौल में हुई है। जियालिंग की मॉम कहती है कि मेरा घर बड़ा है लेकिन मैं ज्यादातर वहाँ पर अकेली ही होती हूँ। अगर चेंगवान की शादी हमारी फैमिली में हो जाएगी तो हमारा घर भी बिल्कुल आप जैसा हो जाएगा। ये बातें सुनकर चेंगवान की मॉम का मूड पहले से बेहतर हो गया होता है। अब जब ये दोनों बैठ जाती हैं तो जियालिंग की मॉम कहने लगती है कि मुझे जियालिंग के डैड ने बताया था कि आप लोग याओ जिमिंग को जानते हैं और मैंने ये भी सुना है कि इसको डील करना बहुत मुश्किल है। तो चेंगवान की मॉम कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो एक बहुत ही मतलबी और कोल्ड इंसान है। जियालिंग की मॉम कहती है कि मेरी कंपनी युदा ग्रुप की पार्टनर है। इस बार की बिडिंग का इंचार्ज
शायद जिमिंग है, लेकिन मैं जिमिंग को अच्छे से नहीं जानती। मैंने ये भी सुना है कि जियालिंग अपनी कंपनी के लिए नए सप्लायर्स ढूंढ रहा है, इसलिए जियालिंग के डैड और मैं बहुत परेशान है। चंगवान की मॉम कहती है कि मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जियालिंग की मॉम कहती है कि अगर इस बार योदा ग्रुप ने हमारे साथ डील नहीं की तो हमें बहुत नुकसान होगा। जियालिंग और चंगवान की शादी हो रही है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद चंगवान का लाइफस्टाइल लो हो जाए। चंगवान की मॉम कहती है कि मुझे चंगवान के डैड से इस बारे में बात करनी होगी। ये सुनते ही जियालिंग की मॉम कहती है कि मैं तो भूल गई। ये कहते हुए अपने बैग में कुछ ढूंढ रही होती है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।